क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 9 से 13 तक। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय शिष्यों से पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? ईसा ने उत्तर दिया, एलियस अवश्य सब कुछ ठीक करने आएगा, परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ एलियस आ चुका है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि ईसा यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कह रहे हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जब हम इस दृष्टांत को सुनते हैं, यह जो वार्तालाप होता है वह होता है ईसा और उनके शिष्यों के बीच कि नबी एलियस आने वाला है कि अब आएगा। इसके बारे में वे लोग वार्तालाप करते, डिस्कस करते हैं। तो उस समय प्रभु यीशु बताते हैं कि एलियस आ चुका है और वे यूहन्ना बपतिस्ता की ओर इंगित करते हैं। प्यारे विश्वासियों, इस दृष्टांत को पूरी तरह से समझने के लिए मैं आपको पुराने नियम में ले चलती हूँ, जहां पर हम नबी एलियस के बारे में जानते हैं। नबी एलियस जो था, वह उसका जो व्यक्तित्व था वह मूसा से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। वह इतना शक्तिशाली था। और नबी एलियस जो उपदेश देता था अपने लोगों के लिए कि वे पश्चाताप करें, मूर्ति पूजा को छोड़कर वे सच्चे ईश्वर की आराधना करें, तब उसके बाद क्या होता विश्वासियों? नबी एलिया जो था वह राजा अहाब और रानी इज़ाबेल के क्रोध का शिकार बन जाता है। और तब एलिया अपने लोगों को फिर से इकट्ठा करने के लिए, अपने ईश्वर को साबित करने के लिए कि वह सच्चा है, वह कार्मल पर्वत पर जाता है, जहां पर 450 झूठे नबी रहते हैं जो कि बाल देवता को मानने वाले थे। वहीं दूसरी ओर 400 नबी थे, वे भी झूठे थे। और वे किसे मानते थे? वे अशेरा देवता को मानते थे। और उन्हें नबी एलिया ने चैलेंज किया कि तुम साबित करो आज कि तुम्हारा सच्चा ईश्वर है कि मेरा सच्चा ईश्वर है। प्यारे विश्वासियों, नबी एलिया यह नहीं चाहता था कि इजरायली लोग दो अलग अलग देवताओं को माने और वे अपने विश्वास में लंगड़ा कर चले। और इसीलिए उन्होंने इस बात को चैलेंज किया कि वे अपने आप को टटोले, अपने आप को वो देखे कि वे किस ईश्वर को पूर्ण रूप से अपना ईश्वर मानते हैं। ठीक उसी तरह यूहन्ना बपतिस्ता भी अपने लोगों को पश्चाताप का सुसमाचार सुनाता है। वह प्रभु यीशु के आने के पहले उन्हें यह चेतावनी देता है कि तुम पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्योंकि वे भी यही चाहते थे कि हम सच्चे ईश्वर को जाने। प्यारे विश्वासियों, हम जब आगमन काल में हैं तो हम अपने आप को टटोले, अपने मनों को, अंतरात्मा को देखें कि हम किसे अपना सच्चा ईश्वर मानते हैं। हम किसी और को ज्यादा महत्व देते हैं कि हम अपने ईश्वर को महत्व देते हैं? क्या हम उसके वैल्यूज को, उसके सिद्धांतों को हम पहला स्थान देते हैं? आइए विश्वासियों, हम इस वचन पर मनन चिंतन करें।